हेलो एवरीवन, आई एम सुष्मिता एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2। इसके पहले जो है ना, मैंने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से क्या करे, सब्सक्राइब करे एंड लाइक करे अगर आपको पसंद आ रही है मेरे पढ़ाने का तरीका, एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है, यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होता है कि एक पायलट थे। ठीक है, और यही इस चैप्टर के राइटर है। जो भी इस द ब्लैक एरोप्लेन के जो चैप्टर है उसके जो पायलट है वही इसके राइटर है। तो आप कमेंट बॉक्स पे राइटर का नाम कमेंट कीजिए कि कौन है इस चैप्टर का राइटर। ठीक है, बुक आपने खोला हुआ है, वहाँ पे राइटर का नेम भी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पायलट है ना वो जा रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं वो। ठीक है, प्लेन से। किस चीज़ से जा रहे हैं? एरोप्लेन से पायलट जा रहे हैं फ्रांस से इंग्लैंड। ये जो प्लेन से जा रहे हैं उसका नाम है डकोटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डकोटा। ये आपको याद रखना है कि प्लेन का क्या नाम था, तो डकोटा। ठीक है, ये अपना प्लेन लेकर जा रहे हैं अपने घर, और रास्ते में क्या होता है, ये बहुत बड़े स्टॉर्म को बहुत बड़े तूफान को फेस करते हैं रास्ते में। तो ये रास्ते में क्या क्या फेस करते हैं, इनके साथ क्या क्या होता है, यही इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टोरी अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पायलट बताते हैं कि जब वो निकले तो उनके पीछे मून था। ठीक है, और ऊपर क्या हो रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे। ऊपर क्या हो रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, और जो स्काई था वो बिल्कुल साफ था। ठीक है, कोई भी बादल नहीं थे, बिल्कुल क्लियर था आसमान। ठीक है, स्काई में कोई बादल नहीं था, और वो जो है बहुत हैप्पी थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो खुश थे कि वो अकेले जो है आसमान में ऊपर उड़ रहे थे, और रात में पूरी दुनिया, रात में क्या होता है, सब लोग सोते हैं ना, वो जब सफ़र कर रहे थे, वो जब जा रहे थे रात में अपनी फ़्लाइट से, तो वही पायलट थे, वही एरोप्लेन चला रहे थे। तो वहाँ उस वक्त क्या हो रहा था कि सभी दुनिया जो है, पूरी दुनिया क्या कर रही थी, सो रही थी। पहले के ज़माने में क्या होता है, लोग तो जल्दी ही सो जाते। अभी के ज़माने में लोग इतनी देर तक जागते हैं, 1:30 बजे 2 बजे तक लोगों को नींद नहीं, तो लोग जागते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या फिर कुछ भी अपना काम करते हैं, जिनकी जॉब्स होती है, नाइट शिफ्ट्स वगैरह वो करते हैं। लेकिन पहले के डेज़ में, पहले के दिन में क्या होता था कि लोग रात को जल्दी सो जाना प्रेफर करते थे। ठीक है, तो जिस वक्त पायलट जा रहे थे उस वक्त पूरी दुनिया सो रही थी। तो ये अपना ओल्ड डकोटा प्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, और वो खुश हो रहे थे कि उनको छुट्टी मिली है घर जाने के लिए। यहाँ पे देखिए, I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. ठीक है, तो ये बहुत खुश हो रहे थे कि उनको छुट्टी मिली है। ठीक है, पायलट को छुट्टी मिली है और वो अपना घर जा रहे हैं, और वो अपने परिवार से मिलेंगे। और वो अपनी घड़ी की तरफ जब देखते हैं तो उस समय कितना टाइम हो रहा होता है, 1:30। ये मॉर्निंग का 1:30 मतलब 1:30 AM हो रहा था।
ठीक है, 1:30 AM मतलब रात का, ठीक है, रात के 1:30 बज रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं, I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. फिर ये क्या करते हैं, कंट्रोल रूम को कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल रूम को कनेक्ट करते हैं। एंड जैसे ही ये एरोप्लेन को देखते ही ये सोचते हैं कि कंट्रोल रूम को पूछता हूँ। उन्होंने अपने डकोटा एरोप्लेन का रेडियो ऑन करके क्या कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS088 हेयर। इनका मॉडल नंबर कितना है, इनका एरोप्लेन का नाम डकोटा DS088 है, ठीक है, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होता है, जब वो देखिए एरोप्लेन जब चलती है तो नीचे क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है, वो उनको बताती रहती कि आपको इधर जाना है, आपको इस तरफ मुड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया, उनके रेडियो से कंट्रोल रूम को कनेक्ट करके उन्होंने पूछा कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कैन यू हेयर मी। तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली नीचे से आंसर आता है कि लाइक DS088 आई कैन हेयर यू, you ought to turn 12 degree west now, DS088 over। तो उनको उनकी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और आपको टर्न करना है कहाँ, 12 डिग्री इंलैंड जाने के लिए। नीचे से एक आवाज़ आती है। तो आई चेक द मैप एंड द कंपास। उन्होंने मैप और कंपास को चेक किया। उन्होंने ठीक है, मुड़ने से पहले, जब वो मुड़ेंगे उससे पहले उन्होंने क्या किया, अपना मैप और कंपास को चेक करा और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपनी डकोटा प्लेन को क्या किया, उन्होंने मोड़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 12 डिग्री अपने डकोटा प्लेन को वो मोड़ लिए, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, I checked the map and compass, switch over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree, ठीक है, सारा कुछ इन्होंने फ्यूल टैंक वगैरह, सेकंड फ्यूल टैंक उनका चेक किया और एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उन्होंने 12 डिग्री मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो वो मन में सोचते कि ब्रेकफास्ट तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। हम लोग भी जब कहीं ट्रैवल करते या कुछ भी, कहीं मान लीजिए घर जा रहे थे, तो हमें भी दिमाग में आता ना, अरे मैं कल सुबह तो इतनी बजे तक पहुंच जाऊंगा, इतनी बजे तक तो घर में मैं लंच कर लूँगा। उसी तरीके से पायलट सोच रहे थे कि मैं तो ब्रेकफास्ट तक घर पहुंच जाऊंगा, और वो अमेजिंग करते हैं कि टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट लाइक ब्रेड, जैम, चाय, कॉफ़ी, ये सब वो करेंगे। तो सब बढ़िया चल रहा था, बहुत मज़े में वो फ्लाइट, मतलब बहुत इजी फ्लाइट चल रही थी, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट, वो इजी फ्लाइट चल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, Paris was about 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, ठीक है। 150 किलोमीटर पीछे वो छूट चुका था पेरिस। अब पेरिस उनका 150 किलोमीटर पीछे क्या हो गया था, छूट चुका था। अब आई सॉ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वेयर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब सडनली क्या हुआ, क्लाउड आ गए, बहुत बड़े बड़े वाले तूफानी क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो, ऐसे वैसे क्लाउड नहीं थे, और ये बहुत बड़े थे और ऐसा लग रहा था पायलट को कि ये काले रंग के पहाड़ आ गए हैं, माउंटेन आ गए, उनके सामने खड़े हो गए हैं, ठीक है। वो बादल नहीं लग रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा माउंटेन आके उनके सामने खड़े हो गए, ठीक है। अब देखो, I knew I could not fly up and over them
and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब जैसे ही वो बादलों को देखते हैं, जैसे ही वो पायलट बोल रहे हैं, अब मैंने जैसे उन बादलों को देखा तो मैं समझ गया कि इतना फ्यूल तो नहीं है मेरे पास भाई कि मैं बादलों के ऊपर से जा पाऊँ, और इतना फ्यूल नहीं है कि मैं नॉर्थ और साउथ में साउथ से चला जाऊँ। मतलब उनके डकोटा में इतना फ्यूल नहीं था कि वो उन बादलों के ऊपर से जा सके या फिर नॉर्थ और साउथ जा सके। ठीक है, मेरे पास यही चांस है कि मैं प्लेन को मोड़कर वापस चला जाऊँ या फिर तूफान के अंदर घुस जाऊँ। उनका यही है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। ठीक है, लेकिन उनको क्या था, जो पायलट थे वो क्या सोच रहे थे, वो घर जाना चाहते थे। उनको क्या कहाँ जाना था, उनको घर जाना था। वो घर जाना चाहते थे और वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी उनको खाना खाना था। वो ये बोल रहे, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और वो क्या बोले, वे बोले कि आई विल टेक द रिस्क, ये रिस्क लेंगे। पायलट ने बोल दिया कि मैं ये रिस्क लूँगा, और उन्होंने अपना प्लेन लेकर खतरनाक स्टॉर्म के अंदर वो इंटर कर जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सीधे अपना पायलट लेके खतरनाक स्टॉर्म के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। उन काले घने बादलों के बीच में सब कुछ ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, इट वॉज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं था कि वो बाहर उस एरोप्लेन से देख पाए। प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ घना अंधेरा सा था। ठीक है, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्या हो रहा था, अब क्या हुआ, अब प्लेन जो है वो ट्विस्ट कर रहा था। ठीक है, आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडेंट बिलीव। ठीक है, और सडनली उन्होंने कंपास को देखा और उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था। सडनली उन्होंने क्या किया, कंपास को देखा एंड आई कुडेंट बिलीव, उनको बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बिलीव नहीं हो रहा था, बिलीव इन माई माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड राउंड एंड राउंड। उनका कंपास कैसे घूम रहा था, गोल 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 घूम रहा था। ठीक है, सारा गोल गोल घूम रहा था, और इट वॉज डेड, और वो बंद हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे ना वो भी क्या हो चुके थे, डेड हो चुके थे, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, सारा इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुका था। और उन्होंने ट्राई किया, रेडियो ट्राई कर रहे थे कि ताकि वो कंट्रोल रूम तक पहुंचा सके ये बात। तो वो रेडियो ट्राई करते, पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी उनको आंसर नहीं आ रहा था। सारे इक्विपमेंट्स क्या हो गए थे, डेड हो चुके थे। द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ठीक है, उनका सारा इक्विपमेंट्स जो था वो प्लेन का, वो सारा डेड हो चुका था और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गए थे और वो डर गए कि ना रेडियो चल रहा है, ना कंपास चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो वो क्या हो चुके थे, काले घने अंधेरे वाले बादलों के बीच फंस चुके थे। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो क्या हो चुके थे, स्टॉर्म में फंस गए थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर उन काले बादलों के बीच जो है उनको एक दूसरा एरोप्लेन दिखा। ठीक है, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। ठीक है, इस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कोई भी लाइट नहीं था, बट इतने अंधेरे में भी उनको ये एरोप्लेन जो है वो दिख रहा था। ठीक है, और I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, "Follow me." He was saying, "Follow me." तो
उनको जो है एक दूसरा एरोप्लेन दिखा और उनको पायलट का जो फेस है वो भी दिख रहा था और वो उनकी तरफ क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था। वो पायलट उनकी तरफ देख रहा था और पायलट जो है वो दूसरी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो है इनको क्या कर रहा था, काले घने बादलों में तूफान में इनको क्या कर रहा था कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, ठीक है। और उनको उसको देखकर, मतलब इस तूफान में पायलट को दूसरा एरोप्लेन देखकर, दूसरा पर्सन देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा क्या मिलती है, राहत मिलती है, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर एरोप्लेन, उसको देख के ये बहुत ही राहत मिलती कि भाई इतनी घनेरी मतलब तूफान में, इतने बादल में, मतलब मुझे कोई और भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनको वो कहते हैं कि फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, सामने वाले पायलट को पता था कि मैं क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ। ही नोज आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ठीक है। और वो उस समय उनको लगता है कि ये जो है ब्लैक एरोप्लेन वाला जो है दूसरे एरोप्लेन का, वो उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. और ये जो फिर इस एरोप्लेन वाला जो है ना, मतलब ये जो ब्लैक एरोप्लेन वाला है, उसने डकोटा एरोप्लेन के आगे अपना प्लेन लगा दिया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ठीक है, ताकि ये पायलट जो है उसे फॉलो कर पाए, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी पापा की सारी बात सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाता है ना, उसी प्रकार ये पायलट भी जब खो गया है इस स्टॉर्म के बीच में, तो ये ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे क्या करता है, मतलब उसकी बातें मानता है। वो उसके आगे जा रहा है तो ये भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी बातें मानता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, हाफ एन आवर के बाद भी जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो मेरे सामने था और अब उन्हें मतलब समझ आता है कि उनके प्लेन में तो फ्यूल ही नहीं है। अब देखिए आगे ये होगा कि आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको समझ में आता है कि उनका जो प्लेन है ओल्ड डकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा है, ठीक है। तो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब वो फिर से क्या होने लगते हैं, डरने लग जाते हैं, फिर से उनको डर लग रहा होता। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, ठीक है। देन ब्लैक एरोप्लेन का पायलट नीचे की तरफ लैंड करने को जा रहा था, मतलब नीचे वो जा रहे थे, डाउनवर्ड्स जा रहे थे। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और सडनली जैसे ही वो मतलब वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो सडनली बादल भी छट जाते हैं और उनको क्या दिखता है, 2 स्ट्रेट लाइन दिखते हैं, जो कि क्या होता है, रनवे होता है, जहाँ पे लोग मतलब एरोप्लेन को लैंड कराया जाता है, ठीक है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, वो खुद मतलब आई वॉज सेफ, अब वो एयरपोर्ट देख करके वो बहुत अपने आप को सोचते अब मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और फिर जैसे ही वो मतलब लैंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ गया, भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, बट उनको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब खाली था, आसमान भी खाली था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, ठीक है। I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to talk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. अब ये क्या करते हैं, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो जाते हैं कंट्रोल रूम के पास, कंट्रोल टावर के पास जाते हैं और वहाँ पे वो एक वुमेन बैठी हुई होती है, ठीक है। तो वो वुमेन से जाकर के वो पूछते हैं कि
लाइक आई वॉज एंड हु द अदर पायलट आई वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। ठीक है, पहले तो वो पूछते कि मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, उसके पास वो जाकर उससे पूछते कि ये जगह कौन सी है भाई, मैं कहाँ पे हूँ। और वो अदर जो पायलट है वो कहाँ गया, जो दूसरा और एक प्लेन चल रही थी उसकी जो पायलट है वो कहाँ गया, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना कि जो अदर पायलट है जो मेरे साथ उड़ रहे थे ऊपर वो कहाँ गए, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो वो जो लेडी है, वो जो वुमेन है, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो क्या करती है, वो वुमेन इनको काफ़ी स्ट्रेंजली देखती है और हंसती है। अनदर एरोप्लेन up there in this storm, no other aeroplane were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। तो वो जो वो जो वुमेन है वो क्या बोलती है इनको, अनदर एरोप्लेन उस स्टॉर्म के अंदर, वो कहती है नहीं सर, आपके अलावा तो कोई था ही नहीं उस स्टॉर्म के अंदर, कि वो कहती है कि रडार में तो सिर्फ आपकी ही एरोप्लेन दिख रही थी। ठीक है, और मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा था, वो वुमेन कहती है। सो हु हेल्प मी टू अराइव हेयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। ये क्वेश्चन कौन, ये पायलट फिर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने लगता है कि भाई ये जो रात में मुझे मेरी जो इतनी मदद की उस ब्लैक एरोप्लेन में, वहाँ पे वो एक पायलट भी था, तो वो कौन था, वो कौन था जिसने मुझे इस स्टॉर्म से, जिसने मुझे इस तूफान भरे क्लाउड से बाहर निकाला। वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इस पायलट की जान किसने बचाई, भगवान ने, गॉड ने, क्योंकि उन्होंने ही उसे रास्ता दिखाया कि वो किस तरीके से बच के निकल के आए, ये हम कह सकते हैं। बिकॉज इतनी, जब वो नीचे आकर के कंट्रोल रूम में पूछते तो उस वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो कौन हो सकता है, तो भगवान ने ही उनकी मदद की उस तूफान भरी क्लाउड से बच के निकलने के लिए, उस तूफान से बच के निकलने के लिए। बट ये पायलट के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया कि कौन था भाई वो जिसने उनको बाहर निकाला। तो द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को समझा दिया। कहीं पे भी कोई डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस जो है मैं लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर पे हम जाएंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई डाउट होगा तब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।